तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का मोस्ट ब्रिलियंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, यह क्लास आपके लिए बहुत ही शानदार क्लास होने वाला है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम मात्र 8 दिन बच चुके हैं। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे क्योंकि सिर्फ मैं आंसर बताएंगे, सभी के सभी ऑप्शन नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, नवंबर 1917 में। तो चलिए आपका दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो ऑप्शन सी पुर्तगाली हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आपका तीसरा नंबर प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सितंबर 1920 कोलकाता हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आपका चौथा प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, 1925 केबी हेडगेवार ने। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। तो चलिए आप पांचवा नंबर प्रश्न ध्यान दीजिए, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सी 1918 में हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए छठा नंबर प्रश्न ध्यान देंगे। छठा नंबर प्रश्न है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे यह तीनों ऑप्शन नहीं होगा। क्या होगा? तीनों ऑप्शन नहीं होगा। आप यहाँ पे देखिए ऑप्शन इसका राइट यहाँ पे डी दिया गया था, तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा, मध्यम वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए तो आपका सातवां नंबर प्रश्न ध्यान देंगे। 7 नंबर प्रश्न है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर रेशम मार्ग, आंसर B4 हो जाएगा, B4 बांग्लादेश, ठीक है, रेशम मार्ग से हो जाएगा। तो आप यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न देखेंगे, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर यहाँ पे 8 का हो जाएगा, सी नंबर, फांसीवादी नाजीवादी शासन। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आप 9 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे। तो आपका 9 नंबर प्रश्न है, ये 1 सेकंड थोड़ा इस तरह कर देते हैं। तो आपका 9 नंबर प्रश्न है, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर सी अमृत बाजार पत्रिका। क्या हो जाएगा? अमृत बाजार पत्रिका, आंसर सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, यह वीवीआई प्रश्न है, इनको आप थोड़ा कर लेंगे क्योंकि यह वीवीआई प्रश्न है। तो चलिए आपका 10 नंबर प्रश्न है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? तो फ्रेंड्स, मार्टिन लूथर ने कहा था। तो इसका आंसर राइट यहाँ पे B4 हो जाएगा, बांग्लादेश। B4 बोर्ड में आएगा, ठीक है। क्या है? B4 बोर्ड में आ जाएगा तो आ जाएगा। तो चलिए 11 नंबर प्रश्न है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? फ्रेंड्स, इस प्रश्न को आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे क्योंकि यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वीवीआई इनको मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि यह प्रश्न बार बार पूछता है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो फ्रेंड्स, उत्तराखंड में। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड में सोपानी कृषि प्रचलित है। तो चलिए 12 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 65%। क्या हो जाएगा? 65%। तो आपका 13 नंबर प्रश्न आपके सामने है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, 1 सेकंड। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, 3 वर्गों में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 वर्गों में हो जाएगा।
तो चलिए, तो आपका 14 नंबर प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पर ध्यान देंगे। एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? क्या था? वन का विस्तार कितना था? तो फ्रेंड्स 14 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 14 करोड़ हेक्टेयर। क्या हो जाएगा? 14 करोड़ हेक्टेयर हो जाएगा। मतलब विश्व में 1948 में भूमि पर वन का इतना विस्तार था, कितना? 400 करोड़ हेक्टेयर। तो चलिए, आपका 15 नंबर प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न है, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग होता है? तो फ्रेंड्स 15 का राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा बी नंबर, 10 किलोग्राम। क्या हो जाएगा? 10 किलोग्राम। तो चलिए, आपका 16 नंबर प्रश्न आपके सामने है, कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? तो फ्रेंड्स कोयले का सर्वोत्तम प्रकार एंथ्रासाइट है। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। फ्रेंड्स इसको आप थोड़ा ध्यान से याद कर लेंगे, आपने दिमागों में रख लेंगे, ठीक है, आपने दिमागों में रख लेंगे। तो 16 का राइट आंसर यहाँ पे एंथ्रासाइट हो जाएगा, एंथ्रासाइट ये हो जाएगा। तो चलिए, 17 नंबर प्रश्न आपके सामने है, इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? फ्रेंड्स बताइए, इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे चीनी उद्योग। फ्रेंड्स बताइए, चीनी मतलब खाना, उपभोक्ता मतलब क्या हो जाएगा? खाने के लिए। उपभोक्ता खाने के लिए पेट्रोल खाइएगा, लोह मतलब लोहा खाइएगा, चितरंजन लोकोमोटिव कोई होता है वो खाइएगा, चीनी खाया जाता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी, चीनी उद्योग में। मतलब यहाँ पे उपभोक्ता आ गया, खाने के लिए चीनी खाते हैं, राइट। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए, आपका 18वां प्रश्न आपके सामने है, भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1986। A4 अटका के सही कर दीजिए। चलिए, तो आपका यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न है, पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? फ्रेंड्स यहाँ पे बताइए, पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर यहाँ पर धात्विक खनिज है। इसका और ऑप्शन है, ऑप्शन थोड़ा देख लीजिए, धात्विक है ऑप्शन ए में, अधात्विक, परमाणु ईंधन, लेकिन इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? धात्विक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धात्विक हो जाएगा। तो चलिए, 20 नंबर प्रश्न आपके सामने है, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है। फ्रेंड्स बताइए, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितना है? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर कितना है? 10.5%। सी आंसर राइट हो जाएगा। ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, आपके 21 नंबर प्रश्न आपके सामने है। तो प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन सा लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, जेड गुड्डी। क्या हो जाएगा? जेड गुड्डी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स 22 नंबर प्रश्न आपके सामने है, सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? फ्रेंड्स बताइए, सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? तो अगर आप यहाँ पे ऑप्शन पढ़ेंगे तो इसका राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। बताइए फ्रेंड्स, कोई धर्म चाहता है कि हम दूसरे से कमजोर हो? आप चाहते हैं कि हम अपने फ्रेंड से कम नंबर लाए? नहीं चाहते होंगे। चाहे आपका फ्रेंड्स चाहते होंगे कि इनसे हम कम नंबर लाए। कोई चाहता होगा कि एक है ज़्यादा हमर नंबर आओ, भोजपुरी भाषा में एक है ज़्यादा हमर नंबर आओ, कोई चाहता है। तो आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। तो 22 का ए राइट आंसर हो जाएगा। A4 अटका के मार दीजिएगा, ठीक है। चलिए 1 सेकंड, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर 1 सेकंड हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो चलिए, आपका 23 नंबर प्रश्न आपके सामने है, संघ सरकार का उदाहरण है। फ्रेंड्स यहाँ पे बताइए, संघ सरकार का उदाहरण है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर अमेरिका क्या हो जाएगा? संघ सरकार का उदाहरण है चीन, ग्रेट ब्रिटेन और ये कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा। मतलब कोई नहीं, चीन है, ग्रेट ब्रिटेन कोई नहीं है, संघ सरकार अमेरिका एक है, ठीक है। तो चलिए 24 नंबर प्रश्न आपके सामने है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ? फ्रेंड्स बताइए, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ?
तो फ्रेंड्स यहाँ पे 24 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 1980 के दशक में। C4 क्या बोले, C4 क्या बोले, C4 क्या बोले, छोड़िए हटाइए, चलिए आप C4 जो समझिए। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 1980 के दशक में। तो अब 25 नंबर प्रश्न आपके सामने है। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। फ्रेंड्स बताइए, चिपको आंदोलन इनमें से किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा पेड़ बचाने से। फ्रेंड्स पेड़ को बचाने से चिपको आंदोलन मतलब वहाँ के जो निवासी थे, आदिवासी थे, वह पेड़ में चिपक जाते थे, ठीक है, कि पेड़ को नहीं कटने देंगे। तो पेड़ को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंधित है। और ऑप्शन इसका है देख लीजिए, लेकिन यह सब ऑप्शन गलत हो जाएगा, यह सब ऑप्शन सही नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए, तो आपके सामने 26 नंबर प्रश्न आगे है, देखिए आपके सामने है। ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू किया गया। तो फ्रेंड्स बताइए, ताड़ी विरोधी आंदोलन कब किस प्रांत से शुरू किया गया। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो 27 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे आपके सामने। 27 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का पर्व मनाया जाता है, बताइए। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का पर्व मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राजनीतिक दल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राजनीतिक दल हो जाएगा। तो चलिए, 28 नंबर प्रश्न आपके सामने है। दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है, बताइए। दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। फ्रेंड्स सांसदों और विधायकों पर। फ्रेंड्स यह VVI प्रश्न है, यह आ सकता है, ठीक है। फ्रेंड्स इनमें सभी का सभी VVI प्रश्न है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे क्योंकि बोर्ड में सीधे टकरा सकता है, ठीक है। तो चलिए, 28 का ए हो जाएगा सांसदों और विधायकों पर। मैं सिर्फ आपके आंसर बता रहा हूँ, आप क्वेश्चन पढ़ते रहिएगा, ऑप्शन देकर मारिएगा, ठीक है। चलिए, तो 29 नंबर प्रश्न आपके सामने है, देखिए 29 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ, बताइए। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ, 1999। राइट आंसर B4 बउआ के, ठीक है। B4 बोर्ड में आएगा, B4 बोर्ड में आएगा बउआ के, ठीक है। चलिए, तो 30 नंबर प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है, बताइए। फ्रेंड्स निम्नलिखित में अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित कौन है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा कृषि क्षेत्र। क्या है, कृषि क्षेत्र हो जाएगा। तो चलिए, 31 नंबर प्रश्न आपके सामने है। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। फ्रेंड्स जिस देश की प्रति व्यक्ति अधिक है, अधिक अगर पैसा अधिक कमाई, ज़्यादा कमाई, भोजपुरी भाषा में समझ, अगर पैसा ज़्यादा कमाई वो विकसित न होई, वो टॉप रैंक में आई। तो इसका राइट आंसर B4 बउआ के मार दीजिए। इसमें सिंपल है, प्रति व्यक्ति आय अधिक है तो वह तो विकसित होगा भाई, तो बहुत बड़का आदमी हो जाएगा साहब। विकसित मतलब विकासशील आदमी होगा वह, ठीक है। तो इसका राइट आंसर विकसित हो जाएगा। तो चलिए, 32 नंबर प्रश्न आपके सामने है। तो 32 नंबर प्रश्न है, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, बताइए। बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हमारे पटना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पटना हो जाएगा। ऑप्शन A4, अब जो समझ के मारिए, चल ठीक है। चलिए, तो हो जाएगा 33 का राइट आंसर बताएंगे आप लोग। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। फ्रेंड्स यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। फ्रेंड्स तो इसका राइट आंसर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। बहुत VVI, आप इनको थोड़ा ध्यान से याद कर लेंगे। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, हम जानते हैं कि आप लोगों को यह याद होगा, ठीक है। तो चलिए, 34 नंबर प्रश्न आपके सामने है। व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो इसका राइट आंसर 34 का क्या हो जाएगा, C 1969। C4, अरे क्या बताएं, चलिए ठीक है। 35 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, बताइए। लीजिए, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो फ्रेंड्स ऊर्जा का मुख्य स्रोत इनमें सभी हो जाएगा। कोयला भी होगा, पेट्रोलियम भी होगा, विद्युत भी होगा, इनमें सभी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। तो इनमें आप सभी लगाएंगे D4 डोला के। चलिए,
36वां प्रश्न आपके सामने है, इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? लीजिए, इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनमें सभी हो जाएगा। फोर्ड मोटर्स भी है, सैमसंग भी है, कोको कोला भी है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है। क्या पूछ रहा है? बहुराष्ट्रीय कंपनी, तो इनमें सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें सभी हो जाएगा। तो यहाँ पे डी आंसर राइट हो जाएगा। चलिए, तो आपके सामने 37वां प्रश्न आपके सामने है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? लीजिए, उपभोक्ता अधिकार दिवस मतलब खाने के लिए खाने वाला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर 37 का क्या हो जाएगा? बी 15 मार्च। ठीक है, चलिए, तो आपके सामने 38वां प्रश्न आपके सामने है, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख 1 सेकेंड 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? बताइए। अगर 20 लाख से अधिक हो, 1 सेकेंड, अगर 20 लाख से अधिक हो और 1 करोड़ से कम हो उपभोक्ता खाने के लिए, तो उपभोक्ता का शिकायत कहाँ कर सकते हैं? आइए ऑप्शन देखते हैं इनका। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, बताइए इसका राइट आंसर 38 का क्या होगा? तो यहाँ पे बी हो जाएगा। 1 सेकेंड, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, राज्य आयोग। क्या हो जाएगा? राज्य आयोग। चलिए, तो आपके सामने 39वां प्रश्न आपके सामने है। तो 39वां प्रश्न ध्यान देंगे। देखिए 39वां प्रश्न क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो फ्रेंड्स बताइए, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो फ्रेंड्स समुद्र में भूकंप आना राइट आंसर हो जाएगा। यह सभी आंसर आपका गलत हो जाएगा। सुनामी क्या है? वही जो समुद्र में भूकंप वो आवेला वही सुनामी है। बउआ लोग ध्यान से पढ़िए लो, हम जान रहे कि तुम्हें याद होगी। बहुत जन तेजकाई में हुई नू कहिया मैं सब याद बा, छोड़ हम का देखी, बचपन में बोली हम का देखी, सब याद है हमरा, छोड़ दे। ध्यान से कंसंट्रेट के साथ देखिए। सुनामी का प्रमुख कारण है समुद्र में भूकंप आना। तो चलिए 40वां प्रश्न देखेंगे, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर अधिक केंद्र हो जाएगा। फ्रेंड्स ये भी प्रश्न बहुत भी आई है, क्योंकि ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा भी गया है। भूकंप केंद्र को ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? अधिक केंद्र कहते हैं। तो फ्रेंड्स आपका यहाँ पे मात्र 40 क्वेश्चन था, आप इनको थोड़ा ध्यान से देख लेंगे। ठीक है, लालमोहन सर यूट्यूब चैनल, तो थोड़ा आप लोग यहाँ पे फेसबुक पर भी जाइएगा। 1 सेकेंड, यूट्यूब पर लालमोहन सर, इंस्टाग्राम पर लालमोहन सर, फेसबुक पर भी लालमोहन सर है। वहाँ पे जाकर आप हमको फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आपका एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है, अब ना पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे? बहुत ऐसे पाना पलट पढ़ रहे होंगे। कुछ नहीं पढ़ना है, हम VVI क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, उनको देखते जाना है और बोर्ड एग्जाम में जाकर फाड़ देना है। क्या करना है? फाड़ देना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, गुड डे, बाय बाय।